सुनो, एक नंबर 15 लाख, यही लोग थे जो 2025 में जेई मेंस देने गए। उनमें से सिर्फ 2,50,000 जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए और आईआईटी में टोटल सीट्स हैं सिर्फ 17,000। 15 लाख लोग, 17,000 सीट्स, ये है कंपटीशन। तो अगर तुम सीधा प्रिपरेशन टिप्स लेने आए हो बिना ये समझे, तो तुम ऑलरेडी पीछे हो। आज हम सिर्फ टिप्स नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि जीतने वाले क्या अलग करते हैं। जेई मेंस में 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल 300 मार्क्स। हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस, 20 एमसीक्यू, 10 न्यूमेरिकल। करेक्ट आंसर पे +4, रॉन्ग एमसीक्यू पे -1। न्यूमेरिकल्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब यहां पहली बात, जेई मेंस का रिजल्ट परसेंटाइल में आता है, मार्क्स में नहीं। मतलब अगर तुम 150 मार्क्स लाते हो, तुम्हारा रिजल्ट डिपेंड करता है बाकी सब ने कितना स्कोर किया। जनरल कैटेगरी के लिए जेई एडवांस्ड क्वालिफाई करना है तो 93 प्लस परसेंटाइल चाहिए। 2024 में कट ऑफ था 93.23, 2025 में 93.10। हर साल ये ऊपर जा रहा है। 200 प्लस मार्क्स पे जनरली टॉप 5000 रैंक मिलता है, 150 के अराउंड रैंक होगी अराउंड 50-60,000। ये नंबर्स याद रखो। मैं सीधा बोलूंगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स जेई मेंस को रट्टा मार के प्रिपेयर करते हैं। फॉर्मूला याद किया, क्वेश्चन टाइप देखा, वही क्वेश्चन आया तो कर लिया, नया ट्विस्ट आया तो घूम गए। जेई का सिलेबस और एनसीईआरटी का सिलेबस एक ही है, लेकिन जेई एनसीईआरटी से नहीं पूछता, वो एनसीईआरटी को अप्लाई करने को बोलता है। एक और गलती, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस। लोग या तो मैथ में घुस जाते हैं या केमिस्ट्री छोड़ देते हैं क्योंकि बोरिंग लगती है। केमिस्ट्री में इजीएस्ट मार्क्स हैं पूरे पेपर में। इनऑर्गेनिक स्ट्रेट एनसीईआरटी से आता है। जो केमिस्ट्री छोड़ रहा है वो फ्री मार्क्स छोड़ रहा है। और तीसरी गलती, मॉक टेस्ट्स नहीं देते, या देते हैं तो एनालाइज नहीं करते। मॉक टेस्ट देना जिम जाना है, एनालिसिस करना एक्चुअली वर्कआउट करना है। बिना एनालिसिस के तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिजिक्स, कॉन्सेप्ट्स पहले, फॉर्मूलाज बाद में। अगर तुम मैकेनिज्म समझते हो तो फॉर्मूला खुद आता है। एक्सी वर्मा पार्ट 1 और 2 कॉन्सेप्ट के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए डीसी पांडी या पीवाईक्यू। जेई में फिजिक्स का सबसे ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए इसको डेली रूटीन में रखो, स्किप मत करो। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल में कैलकुलेशंस हैं, फिजिक्स जैसी, प्रैक्टिस से आता है। ऑर्गेनिक, मैकेनिज्म समझो, अगर तुम मैकेनिज्म जानते हो तो नया रिएक्शन भी सॉल्व कर सकते हो। इनऑर्गेनिक, यहां एनसीईआरटी ही बाइबल है, लाइन बाय लाइन पढ़ो, ये रट्टा है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। मैथ, यहां एक चीज है जो लोग इग्नोर करते हैं, स्पीड। जेई मैथ में प्रॉब्लम्स हार्ड नहीं होते, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जो फास्ट और एक्यूरेट है वो जीतता है, और ये स्पीड सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। शॉर्टकट्स याद करो, फॉर्मूलाज डिराइव करने की जरूरत नहीं एग्जाम में। 11th में हो, अभी फाउंडेशन बनाओ। 11th का सिलेबस जेई का 45% है। यहां जो छोड़ दिया वो बाद में डबल मेहनत से आता है। 11th में मैथ्स और फिजिक्स की बेसिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। 12th में हो, जनवरी सेशन देने की कोशिश करो, प्रैक्टिस मिलती है, एग्जाम का माहौल समझ आता है, और अगर पहली बार में अच्छा स्कोर आया तो प्रेशर भी खत्म। सेशन 1 के बाद एनालाइज करो, क्या वीक था, क्या टाइम लग रहा था। सेशन 2 में वो फिक्स करो। ड्रॉप ले रहे हो, एक चीज क्लियर करो अपने से, ड्रॉप लेना तब काम करता है जब तुम जानते हो कि कहां गलती हुई थी। अगर रीजन क्लियर नहीं है तो ड्रॉप से भी वही रिजल्ट आएगा। ड्रॉप ईयर में सिर्फ जेई पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाओ और उसे हटाओ। पेड कोचिंग जरूरी नहीं है, अगर तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यूट्यूब पे फिजिक्स वाला, अनअकैडमी के फ्री लेक्चर्स हैं। पीवाईक्यू के लिए एलन या रेजोनेंस के क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस सॉल्व करो, पैटर्न समझ आता है, रिपीटिंग टॉपिक्स पता चलते हैं। मॉक टेस्ट्स के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट फ्री में देती है, यूज करो। बुक्स ज्यादा मत करो, एक बुक पर सब्जेक्ट, एक पीवाईक्यू सेट, मॉक टेस्ट्स, बस इतना काफी है। ये एग्जाम हार्ड है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। 15 लाख लोग देते हैं, 2,50,000 क्वालिफाई होते हैं। टॉप 20% में आना मुश्किल है, लेकिन क्लियरली पॉसिबल भी है। तो अगर तुम एक्चुअली कोशिश कर रहे हो, सीरियसली, स्मार्टली, तुम्हारा चांस वहां है। अगली वीडियो में हम जेई एडवांस्ड की बात करेंगे। तब तक इस वीडियो के कमेंट्स में बताओ तुम अभी कौन सी क्लास में हो और जेई की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की।